बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेर। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम को अच्छे वक्त की खुशखबरी सुना दी। रशकईन और शहरा में तकरीब से खिताब में कहा कि मुश्किल वक्त से निकल चुके और बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। मुखालिफिन भी हैरान हैं कि 4% ग्रोथ कैसे हो गई। आज मुल्क में डॉलर्स आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो हमेशा कहते थे घबराना नहीं है, और लोग घबरा जाते थे। दोस्त ममालिक फंडिंग ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। हमारे जो हालात थे आज से 2.5 साल पहले, पाकिस्तान बैंकरप्ट था। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इतना पैसा नहीं था कि जो हमने कर्जों की किस्तें देनी थी। मैं अपनी कौम को ये भी कहना चाहता हूँ कि बड़ा इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। वो जो बड़े मुश्किल वक्त से था, मैं जो लोगों को कहता रहता थोड़ा सब्र करो, घबराना ना, वो घबरा जाते थे। पिछले 10 महीने से जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे है। तो हमारे मुल्क में ज़्यादा डॉलर्स आ रहे हैं बनिस्बत बाहर जाने की, जिसकी वजह से हमारा रुपया मजबूत होता गया। मेरी ज़िंदगी का वो सबसे मुश्किल टाइम था, वो जो हमने 1.5 साल गुजारे। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि बड़े मुश्किल वक्त से हम निकले। हमारा मसला ये रहा कि हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी। जितना इन्वेस्टर के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे उतने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे। हमने सबसे बड़ा फैसला ये किया कि हमने बड़ी जल्दी फैसला किया कि हमने लॉकडाउन नहीं लगाना, क्योंकि लॉकडाउन से गुर्बत पैदा होती है, गरीब कुचला जाता है। अमीर मुल्कों में भी गरीब लॉकडाउन से कुचले गए। बहुत बड़ा प्रेशर डाल रहे थे कि जी लॉकडाउन लगा दो, कि FIR काटोगे, इमरान खान की वजह से लोग मर रहे हैं। वो अगर प्रेशर में मैं आके लॉकडाउन लगा देता तो हमारा वो हाल होना था जो आज हिंदुस्तान का हाल है। पाकिस्तानी मईशत तेजी से कामयाबियों की जानिब बढ़ने लगी है। मुल्की बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी बैंक ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की बरामदात में मजमूई तौर पर 6.7% और खिदमात की बरामदात में 3.8% इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत बुलंदियों की जानिब गामजन। पाकिस्तान को तिजारती मैदान में बड़ी कामयाबी मिल गई। मुल्क की बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। आलमी बैंक ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बावजूद आलमी मार्केट में पाकिस्तानी अशिया की मांग में इजाफा हुआ। रवां माली साल जुलाई से अप्रैल अशिया और खिदमात की बरामदात में 6.2% का इजाफा हुआ। अशिया की बरामदात में मजमूई तौर पर 6.7% और खिदमात की बरामदात में 3.8% इजाफा हुआ। साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह का कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना के बावजूद इंडस्ट्रीज़ को चलने दिया गया। प्रोडक्शन मुतासिर ना होने के बाइस बरामदात में इजाफा हुआ। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको रुकने से बचाया गया। हमारी फैक्ट्रियों को चलने की इजाज़त दी गई। दुनिया में इस वक्त एक भूचाल आया हुआ था प्रोडक्शन साइड से, जिसको बिजनेस कम्युनिटी ने पूरी तरह उससे फ़ायदा उठाया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल जुलाई से अप्रैल चीन से दरामदात में 38.8% इजाफा देखने में आया। सिंगापुर से दरामदात 26.5% बढ़ी। 10 माह में अमेरिका को पाकिस्तानी बरामदात में 20% इजाफा हुआ। जर्मनी को बरामदात में 11.7%, नीदरलैंड 8.6%, अफगानिस्तान को बरामदात 204% बढ़ी। वफाकी वजीर असद उमर ने भी नैब कवानीन को सरमायाकारी में रुकावट करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैब के खौफ से सरमायाकारी रुकी हुई है। नैब से सरकारी अफसरान और कारोबारी अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून लाएंगे। अददी बरतरी हासिल है, कानून साजी करवा लेंगे। असद उमर ने कहा कि मुल्क के मौशी इशारे नहायत हौसला अफजा तस्वीर पेश कर रहे हैं। रवा साल शरह नमू 3.94 से बढ़कर 4.8 हो गई। अगले माली साल तरसीलाते ज़र बढ़कर 33 अरब डॉलर से भी तजावुज़ कर जाएंगे। कोरोना की वजह से पोल्ट्री की सनत बुरी तरह मुतासिर हुई। नैब पूरा सिस्टम जो है वो फ्रीज होके रह गया है। और हमने ये कोशिश की थी, पिछले साल एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आए थे
कि कम से कम सरकारी अफसर और जो बिजनेसमैन हैं उनके जहन में जो शकूक हैं, जो उनके लिए मुश्किलात है, कम से कम वो तो फैसले करें ना। तो सरमायाकारी करने से लोग डर रहे हैं। मेरी राय ये, मैं वज़ीर आज़म से पहले भी बोल चुका हूँ, हमें अब वो फौरी तौर पर कानून लेके आना चाहिए। हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है, मईशत की रफ्तार तरक्की की जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी, और वो इस साल के 3.94% से बढ़कर 4.8% तक जा रही है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है, बहुत बड़ी इजाफा हुआ है। हमारे जो तरसीलात ज़र आती हैं बाहर से, जो पाकिस्तानी हैं वो भिजवाते हैं, और 21.7 अरब डॉलर से बढ़ के तखमीना ये है कि साल के ख़त्म होने तक 29.1 अरब डॉलर पहुँच जाएंगे। कौमी असम्बली में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 4 माह की तौसी की करारदाद पेश कर दी गई। कोरम पूरा न होने के बावजूद वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान के करारदाद पेश करने पर अपोजिशन ने शोर शराबा किया। ऐवान में नून लीग के अरकान ने एहतजाज किया। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि स्पीकर साहब, आपने 6 बार ऐसा किया है, तारीख में कभी किसी स्पीकर ने ऐसा काम नहीं किया। इजलास में 2 मरतबा कोरम की निशानदही की गई और कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन की जमानत मनसूखी कराने के लिए शहजाद अकबर सरगर्म हो गए। FIA को अहम टास्क दे दिया। शहजाद अकबर ने डायरेक्टर FIA से मुलाकात में जहांगीर तरीन और खानदान के खिलाफ दस्तयाब शवाहिद का जायजा लिया। 31 मई तक शवाहिद इकट्ठे करने की हिदायत कर दी। जहांगीर तरीन की जमानत मंसूख कराने की तैयारी, शहजाद अकबर ने FIA को अहम टास्क दे दिया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर अचानक FIA लाहौर ऑफिस जा पहुंचे। डायरेक्टरेट FIA मोहम्मद रिजवान से तरीन खानदान के केसेस पर तबादला ख्याल किया। जराये के मुताबिक शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन और खानदान के खिलाफ दस्तयाब शवाहिद का जायजा लिया। FIA को 31 मई तक मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे करने का टास्क दे दिया। हिदायत की कि जमानत मनसूखी के लिए ठोस शवाहिद पेश किए जाएं। शहजाद अकबर ने कहा कि मौजिज अदालत के एतराजात पूरे किए जाएंगे। जराये के मुताबिक शहजाद अकबर ने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से मुतालिक भी ब्रीफिंग ली। हिदायत की अफसरान चीनी माफिया के खिलाफ मजीद शवाहिद इकट्ठे करें। मुलाकात में अली जफर की मुमकिन रिपोर्ट के अहम नुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से शहबाज शरीफ के एजाज में इशाया। शहबाज शरीफ इशाये में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँच गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना असद महमूद ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल भी किया है। एहसन इकबाल, राना सनाउल्ला और मरियम औरंगजेब शहबाज शरीफ के हमरा हैं, जबकि राना तनवीर और अयाज सादिक भी इशाये में हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इन तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया गया है। सिद्दीक साजिद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। जी सिद्दीक, बताइएगा। जी, 1-1.5 घंटा ये मुलाकात जारी रही है। अब मुलाकात खत्म हो गई है। इशाया इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ और उनके वफद के एजाज में सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी भी अब से थोड़ी देर पहले आ गए थे। इसके अलावा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब भी मौजूद है। दूसरी तरफ से मौलाना असद महमूद है, गफूर हैदरी है, JLK का दीगर रहनुमा है। जो हमारे ज़राए के मुताबिक जो 1 घंटा मुलाकात हुई है उसमें PDM को दोबारा मुस्तरद करने से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक किया गया और ये कहा शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये बजट पास ना करने दें। दूसरी जानब जो शहबाज शरीफ की जानब से ये बात की गई कि PDM को मुतहद रखने के लिए जरूरी है कि पीपल्स पार्टी और ANP को एक मौका और दिया जाए, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर PDM का सरबराही इजलास है, आप भी उसमें शिरकत कर रहे हैं, तो लिहाजा आप अपनी तजावीज़ सरबराही इजलास में रखें। सरबराही इजलास इस बारे में जो फैसला करेगा वो उसी फैसले के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद।